कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। ये 18वें अध्याय चल रहा है, गुड़ निधि की कथा चल रही है। इसमें उसने किस प्रकार से कुबेर पद प्राप्त किया ये बतलाया है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रथम के पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य हुए हैं। उनके पुत्र हुए हैं विसर्वा। विसर्वा वैष्णव पुत्र हुआ। उसी ने आकर विश्वकर्मा से निर्मित इस अलकापुरी पर राज्य किया। फिर वह एक कल्प पर्यंत त्र्यंबक महादेव जी का कठिन तप एवं आराधना करता रहा। उसके अनंतर मेघवाहन कल्प शुरू हुआ। तप करने वाला यही यज्ञदत्त पुत्र था। शिव के उस दीपदान मात्र से ही इसने भक्ति प्रभाव को समझा। तब यह शिवपुरी काशी में आकर चित्र रूप रत्नमयी ज्योति को प्रकाशित कर देने वाले 11 रुद्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर अत्यंत प्रेम भक्ति पाकर निश्चल भावना से तप करने लगा। इसका तेज अग्नि के समान जगमगा उठा। काम क्रोध आदि का इसने पूर्ण त्याग कर दिया था। इस प्रकार के शुद्ध हृदय में शिवलिंग की स्थापना करके श्रेष्ठ भावों के पुष्पों से पूजन करता हुए यह तप में निमग्न हो गया। कठिन तप के करने से इसका शरीर केवल अस्थिपंजर ही रह गया। 11,000 वर्ष पर्यंत यह तपोमग्न रहा। इस अलकापति की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव इसके समीप पधारे और बोले, हे अलकापुरींद्र, मैं तुम्हें वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सहस्त्रों किरणों से जगमगाते शिव के दर्शन किए। जटाजूट में चंद्रमा सुशोभित था। गंगाधार बह रही थी। इस प्रकार के उमापति शिवजी के दर्शन पाकर उनके उग्र तेज को वह सहन न कर सका। झटपट आंखें बंद करके वह बोला, हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन चाहता हूँ। मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। वर भी मुझे यही दीजिए और किसी वर की आवश्यकता नहीं। जहां आपके चरणों के दर्शन हो गए तो फिर और क्या चाहिए। जब उसने इस प्रकार प्रार्थना की तो सदाशिव ने अपने चरण द्वारा उसके शरीर को स्पर्श किया और उसे दर्शन के लिए शक्ति प्रदान कर दी। तब वह यज्ञदत्त पुत्र दर्शन शक्ति पाकर आंखें खोल देखने लगा तो सदाशिव के साथ एक परम सुंदरी को भी देखा और बोला, हे देवी, इस स्त्री ने क्या मुझसे भी अधिक तप किया है, जो यह रूप प्रेम एवं सौभाग्य में अधिक श्रेष्ठ हुई। यह कहते कहते गुणनिधि उसकी ओर कुदृष्टि से भी निहारने लगा एवं बार बार यह भी कहने लगा कि इसे
अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुदृष्टि से देखने पर उसकी बाईं आंख फूट गई। स्वयं उमा भी शिव से कहने लगी कि ये पापी है कौन जो मुझे बार बार कुदृष्टि से देखता हुआ कहता जा रहा है, आप मेरे तप का प्रभाव कहें। इसका यद्यपि वाम नेत्र फूट भी चुका है, फिर भी ये दक्षिण नेत्र से देखता जा रहा है। मेरे स्वरूप की तुलना में लग रहा है। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर सदाशिव हंसते हंसते बोले, हे उमा, यह आपका ही पुत्र है, आपकी तपोमयी शोभा की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार से कहकर उमा देवी को समझा दिया। फिर उससे बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुझे वर देता हूँ। अब तुम कोषाधिपति, गुहिक, यक्ष, किन्नर आदि के राजा होगे। तुम्हारा नाम कुबेर होगा। पुण्य आत्माओं को धन वितरण करोगे। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारी अलकापुरी के निकट ही निवास करूँगा। अब तुम शीघ्रता पूर्वक इस देवी के चरणों पर पड़ जाओ, इससे क्षमा याचना करो, यह तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर प्रसन्नता पूर्वक गुणनिधि उमा के चरणों में गिर पड़ा। तब देवी जी बोली, पुत्र, तुम्हारी इसी प्रकार परम पवित्र भक्ति सदाशिव में रहे। जितने वर तुम्हें सदाशिव ने दिए हैं वे सत्य हों। दूसरा, जो तुमने मेरे रूप से द्वेष किया था, उससे तुम्हारा वाम नेत्र फूट चुका है, अब वह पहला सा हो जाएगा। तुम्हारा कुबेर नाम विख्यात होगा। यह कहकर उमा एवं महेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अपने स्थान पर पधारे। तभी से शिव जी की कुबेर के साथ मित्रता हुई। कुबेर की अलका नगरी भी कैलाश के निकट ही स्थापित हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। अगले अध्याय में इसमें लिखा हुआ है रुद्र का कैलाश पर जाना। तो किस प्रकार से ये अध्याय शुरू होगा अगले एपिसोड में आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।